आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज जो 8th पे कमीशन से एक बहुत ही न्यूज वायरल हमेशा हो रहा है, जो दैनिक भास्कर का एक पेपर कटिंग है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2028 तक जो है 8th पे कमीशन इंप्लीमेंट होगा। 2028 में 8th पे कमीशन आएगा और 2028 में सरकार उसकी चीजें लेकर के आएंगी, लेकिन जबकि लागू 1 जनवरी 2026 से होगा। और इस पे कम से कम यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो बन चुकी है, तो आखिर इसके पीछे की क्या है वायरल खबर की सच्चाई, इसी बिंदु पे आज की टोटल वीडियो है। और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। मैं बहुत सारे पेपर कटिंग से लेकर के आपको देखिए यहाँ से बहुत सारी चीजें, मैं यहाँ से पेपर कटिंग से लेकर के आपको जितनी से देखिए अश्विनी वैष्णव का भी जो ये अपना स्टेटमेंट है वो भी सही सारी चीजें मैं यहाँ तक देखिए ये कंप्लीट जो है मैं सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। बस वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा कि आखिर ये न्यूज जो आया है कि 2028 में इंप्लीमेंट होगी कि रियली में ये क्या है, 2028 में होगी कि 2026 में होगी, ऐसा क्या है। देखिए तो हम सबसे पहले इन चीजों को पहले देखते हैं कि दैनिक भास्कर का एक्चुअल में वो रिपोर्ट क्या है। यदि हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, जितने भी आप हमारे गुरुजन हैं, सभी हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसमें एक देखिए यहाँ पे न्यूज अगर यहाँ से निकल करके आ रहा है, इन चीजों को अगर आप यहाँ से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आ रहा है कि 8वें वेतन आयोग में 2028 तक का समय क्यों लग सकता है। देखिए 2028 तक का समय क्यों लग सकता है, इन्होंने लिखा है कि हर वेतन आयोग को क्यों लग सकता है, समझना है बातों को। लेकिन जबकि पूरी की पूरी मीडिया में इस चीज को वायरल है कि लग, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि लग सकता है, लेकिन जबकि हम लोग इसको क्या मतलब कंफर्म जैसा लगता है कि सरकार से कोई रिपोर्ट आई है उस तरीके से। और पेपर कटिंग में चूंकि 8th पे कमीशन से रिलेटेड हमेशा कुछ ना कुछ भ्रामक खबरें आती रहती हैं, तो इन्होंने लिखा है कि हर वेतन आयोग को सेटअप होने से लेकर लागू होने तक में आमतौर पर 2 से 3 साल लग जाते हैं। अभी 2025 तक खत्म होने में 3 महीने बाकी हैं। इन्होंने कहा है कि भैया लग जाते हैं। इसके पहले की तय है कि 2006 में जो आपका छठा वेतनमान आया था वो 2009 में जाके इंप्लीमेंट हुआ था, जो 2016 में आया था उसको 2-3 साल बाद इंप्लीमेंट हुआ था। ये बेशक चीजें हैं कि समय आपका ज्यादा लगता है, इसमें कहीं नो डाउट है कि समय नहीं लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो अभी वर्तमान गवर्नमेंट है, जो वर्तमान में जो एनडीए गवर्नमेंट है उस ये भी इतने दिन के समय लें, जरूरी नहीं है 2028 तक होगा कि 2027 तक होगा कि 2026 में इंप्लीमेंट हो जाएगा, इसकी कहीं भी इस चीज़ों की चर्चा भी नहीं है। अगर कमीशन जल्दी गठित भी हो गया तो रिपोर्ट तैयार करने, सरकार की मंजूरी लेने और सब कुछ फाइनल करने में टाइम लगेगा। पिछड़े आयोगों को देखें तो पिछले आयोगों को देखो तो यही पैटर्न दिखता है। 2028 तक पूरी तरह से लागू होने का मतलब यह नहीं है कि इसका फायदा भी 2028 से ही मिलेगा। वेतन आयोग हर 10 साल में आते हैं। 7वां 2016 में लागू हुआ तो 8वें को इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 से तय है, मतलब सैलरी और पेंशन की बढ़ोतरी इसी डेट से काउंट होगी। पिछले वेतन आयोग कब बने और कब लागू हुए, तो इस तरीके के जो है आपकी खबर जो है, इसमें कहीं भी आप इस सारे न्यूज़ जो मैंने पढ़ के सुनाया, मैंने दैनिक भास्कर का ये खबर है, कहीं भी देखिए इस सब चीज़ों का नहीं चर्चा किया कि 2028 में अगर आ रहा है तो ये क्यों आएगा, इनको न्यूज कहाँ से मिला है कि 2028 में आएगा कि 2027 में आएगा। तो इस खबर पे बिल्कुल आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2028 में आएगा। उम्मीद किया जा रहा है कि क्योंकि 2029 में आपका इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहले सरकार जो है अपनी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टंट खेलती है, तो हो सकता है 2028 में आके कर्मचारियों को जो है कहीं खुश करने की कोशिश करे। लेकिन ये चीज़ देखिए, इसके पहले जो है मतलब 1.5 करोड़ कर्मचारियों का अपना संघ है, यूनियन है, ये 2028 तक रुकेंगे नहीं, इतनी आंदोलन करेंगे, इतनी सारी डिमांड है कि 2028 तक ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली। तो उम्मीद कीजिए कि 2026 के अंत तक ये इम्प्लीमेंट हो जाना है। 2028 तक की कोई ऐसी न्यूज जो आ रही है, ये सारे के सारे जो है देखिए आगे भी देखिए 8वें वेतन आयोग में सैलरी में कितनी बढ़ सकती है। उदाहरण के तौर पे देखिए एचआरए जो है मेट्रो में 27% हो जाएगा। ये सारी चीजें तो पहले से है। देखिए इसमें देखिए कब क्या लागू हुआ, तो इन्होंने दैनिक भास्कर का ही देखिए पहला जो है 1 जुलाई 1947 को इंप्लीमेंट हुआ था, देखेंगे यहाँ पे। दूसरा जो है 1 जुलाई 1959 को इंप्लीमेंट हुआ था। तीसरा जो है 1 जनवरी 1973 को जो आया था। चौथा जो है वेतन आयोग जो आया था वो 1 जनवरी 1986 को आया था। पांचवा 1 जनवरी 1996 को आया था। छठा 1 जनवरी 2006 को आया था। 1 जनवरी 2016 को 7वां आया था, और 1 जनवरी 2026 को जो है 8वां आने वाला है। आया नहीं है, आने वाला है। इम्प्लीमेंट इसका कब होने वाला है, इस चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा। फिटमेंट फैक्टर एक
मल्टीप्लायर टूल है जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिवाइज वेतन को कैलकुलेट किया जाता है। मतलब पुराने वेतन से रिवाइज या बढ़ा हुआ वेतन कितना ज्यादा होगा, बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से गुना करके निकाला जा सकता है। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 तय किया गया था, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों का नया वेतन पुराने वेतन का 2.57 गुना हो गया। क्लियर? देखिए, फिटमेंट फैक्टर से नए वेतन को ऐसे कैलकुलेट किया जैसे नए सैलरी बेसिक सैलरी गुने फिटमेंट फैक्टर, बेसिक सैलरी गुने फिटमेंट फैक्टर। देखिए बेसिक सैलरी नहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी इन चीजों को समझेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर भी चीजें गलत है। नई सैलरी मतलब बेसिक सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी को क्या कहते हैं, डीए में मर्ज कर दिया जाता है। जो उस समय अभी मान लीजिए 58% या 60% के आसपास में डीए जो होगा उसको कंप्लीटली जो मर्ज कर दिया जाएगा बेसिक सैलरी में, जब बेसिक सैलरी में मर्ज करके फिर उसका जो फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे एक उदाहरण से समझना है। तो देखिए इस तरीके मैंने इस तरह बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी आप पे बना चुका हूं कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, फिटमेंट फैक्टर की फॉर्मूला क्या होता है। आप हमारे यूट्यूब चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे भी जाके देख सकते हैं, आप हमारे इस चैनल पे भी देख सकते हैं, प्रिंस गुरुदेव ऑफिशियल पे भी देख सकते हैं। तो मैंने फिटमेंट फैक्टर पे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। देखिए 50,000 बेसिक सैलरी पर हर महीने 1,000 का फायदा। पुराना डीए जो है 53% डीए, मूल वेतन इतना है, देखिए कुल वेतन इतना है बेसिक। देख तो ये सारी चीजें जो है इनकी कैलकुलेशन इन्होंने किया हुआ है कि इतनी होगी। तो कहीं ना कहीं देखिए ये इनकी अपनी गणना है, इनकी अपनी कैलकुलेशन है दैनिक भास्कर का। इसमें सरकार की कहीं भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, कहीं ना कहीं आधिकारिक की खबर नहीं है कि एड्स पे कमीशन 2028 में इंप्लीमेंट होगी कि 2027 में आएगी कि 2026 में आएगी। लेकिन इंप्लीमेंट चाहे जब भी हो, लेकिन जब भी आए, लेकिन आपका जो है आपका टोटल जो इंक्रीमेंट जो मिलेगा वो 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। मान ली कि अगर ये इंप्लीमेंट 2027 में होती है तो बाकी के जो 1 साल का जो होगा वो क्या एरियर बन करके मिलेगा आपको जितनी। लेकिन जब भी आएगा 1 जनवरी 2026 से ही जोड़ के सारी चीज मिलने वाला है, चाहे 2028 में चाहे 2027 में आए। 2028 का अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है कि 2025 खत्म होने को है, मात्र 3 महीने बचा हुआ है, अभी तक कमेटी गठित नहीं हुई है, अभी तक जो उसके अध्यक्ष सचिव की गठन नहीं हुआ है। देखिए तो यहाँ पे जो है अगर देखेंगे अश्विनी वैष्णव भी बोले कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए जल्द ही एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। आयोग जो होगा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी पेंशन तय करेगा। ये बहुत हाल फिलहाल का जो है इनकी घटना, ये न्यूज है, अश्विनी वैष्णव का ये बयान है जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं। तो अश्विनी वैष्णव का एक स्टेटमेंट भी आया है कि बहुत ही जल्द अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। और जैसे अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी तो हो सकता है कि देखिए चूंकि अभी क्या है कि बिहार में इलेक्शन है, अन्य राज्यों की भी इलेक्शन, तो हो सकता है कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है, जब इलेक्शन से सारी सरकार बाहर निकलती है तो कहीं ना कहीं जो है आपका देखिए कि 8th पे के सारे कमेटी की गठन की भी चर्चा आ जाएगी और कमेटी गठित हो जाएगी। और कमेटी गठित हो जाएगी तो एक चीज हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, आप एनडीए गवर्नमेंट जो है वो 2015 से जो गवर्नमेंट आई है, आप इनके पिछला आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो आप ये चीज़ें देखें कि ये बहुत जो पुराने गवर्नमेंट में जो बहुत लंबा समय लगता था किसी काम को करने में, किसी बिल्डिंग को बनाने, जैसे संसद भवन को देखिए रिकॉर्ड समय में बहुत जल्दी इन्होंने तैयार कर दिया। सड़कें बनानी हो बहुत फास्ट नहीं वर्क करते हैं। तो हो सकता है कि अपनी रिकॉर्ड सुधारने के लिए जो पिछला गवर्नमेंट जो 3 साल 4 साल तक कमेटी जो है रिपोर्ट देती थी, फिर उसको मंजूरी लेने में समय लगता था, तो हो सकता है कि इन्होंने अपनी रिकॉर्ड को खत्म, पिछले सरकार के रिकॉर्ड को खत्म करने के लिए इन्होंने बहुत जल्द 2-3 महीने में जो है कमेटी अपना मंजूरी रिपोर्ट दे देगी, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें मंजूरी मिल जाएगी। तो हो सकता है कि इसलिए जो है सरकार जो है धीमी है कि जितना ज़्यादा कर्मचारी जो है परेशान होना है हो जाए, उसके बाद अचानक ये लोग आएगा कमेटी गठित करेगा और उनको अल्टीमेटम दिया जाएगा कि इतने महीनों के अंदर अपना रिपोर्ट तैयार कर दीजिए। और रिपोर्ट तैयार करने के बाद हो सकता है कि 2026 के मिड में ही ये जाकर के इम्प्लीमेंट होने का खबर आ जाए। कहीं 2028 की जो आप खबर देख रहे हैं हमेशा यूट्यूब चैनल पे, ये सब भ्रामक खबरें हैं, ये वायरल खबर है और इसमें कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है कि 2028 तक न्यूज इनके पास कहाँ पहुंचा। इनकी पेपर कटिंग को भी मैंने पढ़ा है, कहीं भी आधिकारिक पुष्टि ने सीधे लिखा है कि 2028 तक इम्प्लीमेंट हो सकता है, मे बी। यहाँ पे सकना ये कंफर्मेशन का इनके पास कोई सूची नहीं है कि सही है कि गलत है, 2028 तक होगा कि नहीं होगा। क्लियर?
तो इस इन सब खबरों से आप दूर रहें और कहीं ना कहीं उम्मीद जताइए कि 2024 और हम लोग कर भी क्या सकते हैं, 2026 तक हम लोग उम्मीद ही करना होगा। कहीं ना कहीं सरकार से जो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं सरकार से कि फिटमेंट फैक्टर भी ज़्यादा होगा, सब चीज़ होगा, तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कुछ ना कुछ जो है मोदी गवर्नमेंट अच्छा करेगी, आप उम्मीद कीजिए। नहीं भी करते तो हम लोग और अपने हल्ला करके कर भी क्या सकते हैं। तो इस तरह की एड्स पे कमीशन से रिलेटेड और भी कुछ जो भी कुछ खबरें होंगी मैं आपके पास तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।